Hello students, this is Siddharth Jain, faculty from हरकोट बटा टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। हमने पिछली क्लास में सस्पेंशन केबल के बारे में बात की थी, उसके एनालिसिस की थी। मीन्स हमने एक सस्पेंशन केबल मीन्स सस्पेंशन ब्रिज में जो सस्पेंशन केबल का वर्क देखा था वो होती क्या है, और सस्पेंशन केबल हमने एनालिसिस की थी बट उसमें जो सपोर्ट्स थे हमारे पास वो सेम लेवल पे थे, तो हमने उसकी बात की थी। आज हम उसी सस्पेंशन केबल के एनालिसिस करेंगे बट द केस इज डिफरेंट। बेसिकली हम आज जो सपोर्ट जो हैं वो अलग अलग लेवल पर रख के बात करेंगे, ठीक है। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं, ओके। आपको एग्जांपल 5.4 इस बुक में मिल जाएगा, देन लेके तो इस एग्जांपल में कहता है सस्पेंशन केबल ऑफ हॉरिजॉन्टल स्पान 95 मीटर इज सस्पेंडेड एट टू डिफरेंट लेवल्स। The right support is higher than the left support by the 4 meter. The cross section area of the cable is 3500 mm square and the UDL acting over the span. Basically हमें UDL फाइंड करना है जो UDL यहाँ पे लगा हुआ है, बट उसमें कंडीशन दी गई हुई है कि इसमें जो आने वाली मैक्सिमम स्ट्रेस है वो 600 न्यूटन पर mm स्क्वायर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ओके, देखते हैं। सिंपल सी बात की है, जो हमारे पास दिस इज राइट सपोर्ट, दिस इज लेफ्ट सपोर्ट। लेफ्ट सपोर्ट हमारा मैक्सिमम सेक से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है और राइट सपोर्ट हमारा लेफ्ट सपोर्ट से 4 मीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ बेसिकली 4 मीटर होगा। तो राइट सपोर्ट इज हाइटर देन द लेफ्ट सपोर्ट 4 मीटर। ओके, दिस इज 4 मीटर। ओके, दिस इज एन एग्जांपल। ओके, अब इसको एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हमको ये देखनी पड़ेगी, अब हमें पता था पिछली क्लास में कि ये सस्पेंशन केबल होती है ये एक पैराबोलिक शेप बनाने का ट्राई करती है। पैराबोलिक शेप बनाने का ट्राई करती है, इसका मतलब है कि इसके हर पॉइंट पर जो मैक्सिमम मूवमेंट की वैल्यू होती है या बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होती है दैट विल बी द जीरो। अब जीरो है तो सबसे पहले हमको ये L1 और L2 की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि L1 और L2 की वैल्यू पता होने से हमारे पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन की वैल्यू आसानी से पता चल जाएंगी। अगर वो आसानी से पता चल जाती है तो बाकी चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो इस केस में जहाँ पर डिफरेंट लेवल पे सपोर्ट्स होते हैं वहाँ पर दिस L1 और D के बीच में एक रिलेशनशिप होता है। बेसिकली अगर हम इस D1 और इस L1 की बात करें और इस L2 और इस D2 की बात करें, इस D2 की बात करें, तो यहाँ पर एक रिलेशनशिप आएगा हमारे पास। दैट रिलेशनशिप विल बी L1 अपॉन L2 will equal to under root of their vertical distances D1 by D2. It means हमारे पास D1 D2 पता है, तो यहाँ से L1 और L2 के बीच में रिलेशनशिप है। L1 और L2 की वैल्यू हम निकाल पाएंगे। D1 की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है 5 और D2 की वैल्यू टोटल है 5 + 4 9। सो L1 और L2 के रिस्पेक्ट में हमारे पास अगर हम वैल्यू निकालें तो L1 की वैल्यू आ जाएगी 0.745 L2, ठीक है। इसके साथ साथ हमको ये भी पता है कि टोटल डिस्टेंस हमारी टोटल लेंथ हमारी दोनों सपोर्ट के बीच में 95 मीटर है। अगर टोटल लेंथ हमको पता है तो इट मीन्स L1 + L2 की वैल्यू कितनी होगी, L1 और L2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होनी चाहिए, L1 L2 हमारे पास 95 मीटर है। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट करके हम सिंपल L1 L2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। सीधे निकाल दे रहे हैं हम। ठीक, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे आप तो L1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 40.56 मीटर एंड L2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 54.44 मीटर। ठीक, सॉरी 44 मीटर नॉट mm, 44 मीटर। ओके, अब L1 L2 आ गई है। अब हमने ये भी देखा है, अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर एनालिसिस की बात करें तो हमने ये भी देखा था अगर कोई लोड की पोजीशन एसेंट्रिक होती है मीन्स सेंटर पे नहीं होती है
तो उसी हिसाब से उस जो वर्टिकल रिएक्शंस होती हैं सपोर्ट पे उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं। इट मीन्स अगर हमारे पास लोड की पोजीशन मैक्सिमम सैग इधर है, मैक्सिमम सैग इधर मतलब यहाँ पर लोड इस लेंथ के करस्पॉन्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अगर हम वी की बात करें, वी पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लोड आएगा, अगर मान लेते हैं ये सपोर्ट बराबर लेवल पर होते और यूडीएल लग रहा होता तो वी और वी भी हमारे पास समान बराबर तरीके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, वी इज इक्वल डब्ल्यू एल बाई टू एंड वी इज इक्वल टू डब्ल्यू एल बाई टू। बट यहाँ पर लेंथ अलग अलग डिस्टेंस पर है, मीन्स मैक्सिमम सैग अलग है, तो यहाँ पर जो रिएक्शन आएगी वी पर वो L1 के करस्पॉन्डिंग होगी और जो V2 पर रिएक्शन आएगी या VV पर रिएक्शन आएगी वो L2 के करस्पॉन्डिंग होगी। तो अगर हम सिंपल यहाँ पर रिएक्शन की बात करें तो अगर हम VA की बात करें तो VA रिएक्शन किससे करस्पॉन्डिंग होगी, VA की रिएक्शन होगी इसकी करस्पॉन्डिंग L1 के। लेट्स से मान लेते हैं कि इसमें जो UDL अप्लाई हो रहा है वो UDL है W किलो न्यूटन पर मीटर की रेट से। तो W किलो न्यूटन पर मीटर के रेट से पूरे में UDL है, इस पर्टिकुलर रेंज में कितना हो जाएगा, इस पर्टिकुलर रेंज में हो जाएगा स्मॉल w इंटू L1। ठीक, तो L1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40.56 इंटू W। उसी तरीके से अगर VB की बात करें तो VB हमारे पास कितना आ जाएगा W इंटू L2 दैट विल बी इक्वल टू द 54.44 W। ठीक, अब अगर हमारे पास W और WB अलग अलग हैं, ठीक है, H भी निकाल लेते हैं। अगर इस केस में एसेंट्रिक केस में H की बात करें तो एसेंट्रिक केस में H की वैल्यू हमारे पास हमेशा आती है क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है, इवन इस बीम पे या इस केबल पे कोई भी हॉरिजॉन्टल लोडिंग नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल लोड नहीं, तो H और H भी है की वैल्यूज बराबर होंगी, यानी कि H दोनों केस में बराबर होगा। तो यहाँ पर H की वैल्यू हमारे पास आ जाती है, अगर हम इस इधर वाले स्पान की बात करते हैं केवल, तो हमारे पास आ जाती है W L2 स्क्वायर बाई 2 D2। अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि हमने जब भी H की बात की तो WL स्क्वायर अपॉन 8H की बात की है, बट 8H तब होता है जब हमारे पास ये दोनों लेवल एक दोनों पॉइंट एक लेवल पर होते हैं। यहाँ पर अलग अलग लेवल पहुँच गए तो वैल्यू कैसे चेंज हो गई, इसको हम थोड़ी देर समझेंगे अपने अच्छी तरीके से कि कैसे हो गई। अभी आप ये समझिए कि यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होगी वो H वैल्यू तो WL स्क्वायर बाई 2D2 होगी। ठीक है, 2D2 होगी तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, सारी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, सारे वैल्यू पुट करते हैं तो H की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी करीब W 54.44 2 इंटू 9। इसको हम L1 और D1 के करस्पॉन्डिंग में लिख सकते थे, लेकिन आंसर सेम आएगा। यहाँ वैल्यू बदल जाएगी, नीचे वैल्यू बदल जाएगी और आंसर समय से लेकिन सेम आएगा। तो हो जाएगा 164.65 W, दैट इज द वैल्यू ऑफ H। अब एक चीज़ समझने वाली है, वो समझ लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर H की वैल्यू सेम है, ठीक है, H की वैल्यू सेम है, लेकिन V और VB की वैल्यू अलग अलग है। अगर V और VB की वैल्यू अलग अलग है, H की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर अगर हम मैक्सिमम टेंशन की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ अलग आएगी, कुछ अलग आएगी। ज़्यादा किसकी आएगी, ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा वहाँ आएगी जहाँ वर्टिकल रिएक्शन ज़्यादा है, मीन्स VB ज़्यादा है, तो यहाँ पर TV की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक, तो TV की वैल्यू मैक्सिमम होगी, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो TV वैल्यू मैक्सिमम निकालने के बाद हमें मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू गिवन है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग इसको रखेंगे। तो अगर मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर आएगी, राइट सपोर्ट पे, क्योंकि VB ज़्यादा है, सामने लिखा हुआ है, और क्योंकि TV ज़्यादा है। ठीक है, VB ज़्यादा है तो TV भी ज़्यादा होगा। सो मैक्सिमम टेंशन हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो मैक्सिमम टेंशन हमारे पास हो जाएगी T मैक्स दैट विल बी इक्वल टू TV इक्वल टू अंडर रूट ऑफ VB स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, क्योंकि H हमारे पास सेम है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं और आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा T मैक्स इज इक्वल टू VB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो हमारे पास 54.45 W का होल स्क्वायर, और H की वैल्यू हमने निकाल रहे हैं यहाँ पे 164.65 W का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो T मैक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी
मैक्सिमम टेंशन हमारे पास आएगी, किसी भी मैक्सिमम टेंशन इस केबल पर आएगी 173.417 डब्ल्यू न्यूटन में, ठीक। लेकिन हमारे पास एक क्वेश्चन में एक चीज़ और गिवन है, ये आप देख सकते हो कि यहाँ पर गिवन है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस है हमारे केबल पे वो लिमिटेड है 600 न्यूटन पर एम स्क्वायर। तो मैक्सिमम स्ट्रेस है, मैक्सिमम लोड की वैल्यू हमारे पास आ रखी है। लोड को स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर लोड को स्ट्रेस में कन्वर्ट करेंगे तो टी मैक्स को हम ये भी लिख सकते हैं कि टी मैक्स इज इक्वल टू मैक्सिमम स्ट्रेस इनटू द क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन गिवन है, दैट विल बी इक्वल टू द 173.417 डब्ल्यू, ठीक। सिंपल, सिग्मा मैक्स की वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी है 600 न्यूटन, तो 600 इंटू एरिया की वैल्यू कितनी गिवन है 3500 एम स्क्वायर इक्वल टू 173.417 डब्ल्यू। यहाँ सॉल्व करेंगे तो डब्ल्यू हमारे पास आएगा 12109 न्यूटन पर मीटर। किलोमीटर में चेंज करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 12.109 किलो न्यूटन पर मीटर। मीन्स हमारे पास सिंपल यूडीएल की वैल्यू आ गई कि मीन्स इतना यूडीएल होगा कब, जब मैक्सिमम स्ट्रेस की वैल्यू हमारे पास 600 न्यूटन पर एम स्क्वायर होगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। ये क्वेश्चन सॉल्व होने से ये भी समझ में आता है कि अगर हमारे पास एसेंट्रिक या बोल सकते हैं सपोर्ट अलग अलग जगह पर हैं तो किस तरीके से वर्टिकल रिएक्शन निकालनी है, किस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालनी है। अब हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालने के केस में आपको एक डाउट आ रहा होगा तो उसको हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ फाइनल आंसर लिख देते हैं। फाइनल आंसर हमारे पास आया है 12.109 किलो न्यूटन पर मीटर। अब एक डाउट आपको आ रहा होगा कि इस अलग अलग सपोर्ट के केस में हमारे पास जो h की वैल्यू है वो h की वैल्यू हमारे पास WL2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2H2 मैंने लिखा था, बट हमने जब भी h की कैलकुलेशन की है तो h की कैलकुलेशन हमारी आती थी WL स्क्वायर बाई 8H, ठीक है, ठीक। ये उस केस में है जब हमारे पास हॉरिजॉन्टल लेवल सेम हो, बट ये उस केस में जब अलग अलग हो। ये कैसे आती, सिंपल से बात कर लेते हैं। अगर हम ये मैक्सिमम सेक का पॉइंट है मान लेते हैं, ठीक, दैट लेंथ इज H1 और ये वर्टिकल हमारे पास है H2, ठीक है, ठीक। ये लेंथ मान लेते हैं L1 है और ये लेंथ L2 है। अब ये टोटल इधर की लेंथ L2 है। अब हमारे पास जो ये फॉर्मूला है WL स्क्वायर बाई 8H वो कब है, जब दोनों सपोर्ट सेम लेवल पर हैं। हम मान लेते हैं फॉर द L1 ये सपोर्ट और ये सपोर्ट है, ठीक। यानी कि इतने लोड के लिए हम हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या लिख सकते हैं, H विल बी इक्वल टू WL स्क्वायर अपॉन 8H, ठीक है, H1। बट क्या ये L1 के बराबर है, नहीं, क्योंकि ये आधे स्पान की लेंथ है, ये L1 है। अगर हम पूरे स्पान की लेंथ की बात करेंगे तो होता है L1, यानी कि इस L को हम चेंज कर देंगे किसमें, 2L1 में। तो अगर H को हम यहाँ से लिखना चाहें सही तरीके से W इंटू 2L1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8H1, ओके। तो यहाँ सॉल्व करोगे तो आप ये 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और अल्टीमेटली हमारे पास WL1 स्क्वायर अपॉन 2H1 आएगा फॉर द डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन, सॉरी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट। तो आप समझ गए होगे कि हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू फॉर डिफरेंट सपोर्ट कंडीशन में बदल जाती है एज कंपेयर टू सिमिलर सपोर्ट कंडीशन में, ठीक है, ठीक है। ये आंसर लिख देते हैं 12.109, ठीक है। तो ये तो हमारे पास एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमारे पास अलग अलग सपोर्ट कंडीशंस हो। एक और तरीके के क्वेश्चन हम देख लेते हैं जिसमें हमारे पास हम सपोर्ट पर मीन्स जो पायलेंस होते हैं, पायलेंस हमने दो तरीके से पढ़े थे। इसमें ऊपर रोलर लग रहा था, एक में हमारे पास बेसिकली ये अलग तरीके से सिस्टम था, ठीक है। एक में हमारे पास रोलर था, एक में हमारे पास एक पुली थी, ठीक। तो उन दोनों कंडीशंस में जो पायलन पे जो रिएक्शंस आती है, मीन्स पायलन पे जो लोड जाता है, पायलन सपोर्ट रिएक्शन देता है, वो कितनी वैल्यू होगी। अभी तक हम एनालिसिस करते आ रहे हैं कि इसका केबल पे क्या लोड आता जा रहा है, बट इस वर्टिकल रिएक्शन मीन्स BH के कारण उस सपोर्ट्स पे भी तो लोड आ रहा होगा कुछ, वो भी तो सपोर्ट रिएक्शन प्रोड्यूस कर रहा होगा, वो कुछ अलग तरीके से होंगी। तो उनकी आज बात कर लेते हैं, उसके हम इस केस में पढ़ लेते हैं। सिंपल सा है, ठीक।
तो सिंपल से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है सस्पेंशन केबल ऑफ स्पान 100 मीटर अंडर 10 मीटर डिप कैरीज अ यूरियल of 8 Newton per meter of horizontal span or full span. Find the vertical reaction and the horizontal reaction transmitted to the support pylon. Support pylon पर निकालनी है horizontal और vertical. बट दो केस दिए हुए हैं कि पहला केस ये दिया हुआ है कि पहला हमारे पास जो पायलन है वो केबल है जो हमारी वो स्मूथ पुली से होके जानी चाहिए और दूसरे में हमारे पास सैडल रोलर से होके जाना चाहिए, ठीक है। और जो एंकर केबल है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है, बढ़िया बात है। हमारे पास डायग्राम बन चुका है। डब्ल्यू की वैल्यू या पी की वैल्यू 8 न्यूटन पर मीटर है, मैक्सिमम सेक दिस है, ठीक, सिंपल निकाल लेते हैं। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन बन जाता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों सपोर्ट एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर हैं। अगर दोनों सपोर्ट एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पर होते हैं तो वी और वी की वैल्यू हमारे पास सिंपल आ जाती है, कितनी होती है, हमारे पास बराबर हो जाती है। सबसे पहले हम वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन आगे बढ़ते हैं, ठीक ठीक। तो सिंपल सी सबसे पहले वर्टिकल रिएक्शन निकालते हैं। सेम लेवल पे होने पर वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होती है, बराबर, यानी कि वी ए इक्वल टू वी वी इक्वल टू WL/2 या PL/2, कुछ भी जो भी मानो आप, ठीक। तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, W की वैल्यू कितनी गिवन है हमारे पास 8 न्यूटन पर मीटर, L की वैल्यू कितनी गिवन है 100 और 2, यानी कि वर्टिकल रिएक्शन की वैल्यू आ जाएगी 400 किलो न्यूटन, ठीक। उस तरीके से हॉरिजॉन्टल रिएक्शन अगर निकालना चाहें तो सेम सपोर्ट कंडीशन, सब हॉरिजॉन्टल लेवल पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू अभी हमने बात की थी, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू सेम होगी, कोई हॉरिजॉन्टल लोड नहीं है, वो कितनी होगी H = WL² / 8H फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, सपोर्ट एट प्रेजेंट है सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, पर डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो जाते हैं तो चीज़ बदल जाती है, ठीक है, सिंपल। तो WL² / 8H वैल्यू पुट करते हैं, आंसर पाते हैं। W की वैल्यू 8 है, L की वैल्यू 100 है, 8, H की वैल्यू 10 है, सिंपल सी यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी 1000 किलो न्यूटन। H और V आ गया है। अगर हम मैक्सिमम टेंशन निकालना चाहें, T मैक्स निकालना चाहें, T टेंशन निकालना चाहें, टेंशन हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे V² + H², ये सिंपल हम पहले भी निकाल चुके हैं, इसकी डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 1077.03 किलो न्यूटन, काफ़ी अच्छा। अब ये तो सिंपल आ गई, हम बहुत बार निकाल भी चुके हैं। अब हमको जो टास्क मिला है, मीन्स इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है कि जो पायलेंस पे अलग अलग पुली और बेसिकली सैडल के केस में जो उस पर रिएक्शंस आती हैं या उस पर जो लोड आते हैं उनकी बात कैसे करेंगे। तो पहला केस लेते हैं जब हमारे पास जो एंकर केबल है वो पुली से पास होके जा रही है, पुली से पास होकर जा रही है, तो एक हम डायग्राम बना लिया, डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसमें पायलन हमारे पास है, पुलिस से पास होकर जा रही है, तो पुलिस से पास होकर जा रही है, तो उसमें एक अच्छी बात होती है जो टेंशन जो एंकर केबल में आती है दैट विल बी इक्वल टू द टेंशन इन सस्पेंडेड केबल, ठीक है, बराबर होती है, मीन्स हॉरिजॉन्टल बराबर होती है। बट हम यहाँ पर टी के एस की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर एच और वी की करस्पॉन्डिंग बात करेंगे, ठीक। हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री एंगल बना रखा है टी टेंशन एंकर केबल, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 1000 है और वर्टिकल रिएक्शन वी है, सिंपल निकाल लेते हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करके या फ्री बॉडी डायग्राम यूज करके। तो इस केस में जो वर्टिकल प्रेशर आ रहा होगा या वर्टिकल लोड आ रहा होगा ऑन अ पायर, इस पायर पे, तो कितना आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, ये V तो आ ही रहा होगा, उसके अलावा इस टेंशन का कोई कंपोनेंट आ रहा होगा, मीन्स टी एस की बात कर लेते हैं, टी ए का कंपोनेंट आ रहा होगा, टी ए हॉरिजॉन्टल 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा टी ए cos 30 और वर्टिकल हो जाएगा टी ए sin 30, या हम 60 डिग्री करस्पॉन्डिंग की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा टी ए cos 60 और हॉरिजॉन्टल हो जाएगा टी ए sin 60, ठीक है। तो नेट अगर हम बात करें इस पर नीचे कितना लोड आ रहा होगा, इसके नीचे लोड आ रहा होगा दैट वी ए प्लस दिस टी ए cos 60, ठीक है। तो अल्टीमेटली लोड इस पायलन पे इतना आ रहा होगा, हमें इतना दिख रहा है, बस इतना आ रहा है, तो वर्टिकल लोड ऑफ पायर पे हम सब अगर लिखना चाहें टोटल तो वो कितना होगा, वो अल्टीमेटली होगा V प्लस टी ए
cos 60 और टी ए की वैल्यू किसके बराबर होती है, टी एस के बराबर होती है, हम पहले ही जान चुके हैं इस चीज़ को। वी की वैल्यू हमारे पास कितनी की है मैंने 400, टी की वैल्यू कितनी है 1077.03 cos 60। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास करीब 938.5 किलो न्यूटन। मीन्स जो अल्टीमेटली लोड आ रहा होगा, टोटल लिख देते हैं वी टी, जो लोड आ रहा होगा इस पायलन पे वो इतना होगा, ना कि इतना होगा। हम ये केबल पर देखते हैं बट अल्टीमेटली इस लोड पर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की बात करें, इस हॉरिजॉन्टल भी सपोर्ट कर रहा होगा, तो हॉरिजॉन्टल कितना होगा पायलन पे, ये 1000 तो होगा ही, 1000 होगा बेसिकली, लेकिन 1000 को एक चीज़ डिग्रेड कर रही होगी, मीन्स इस टी ए का एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिग्रेड कर रहा होगा। अगर इसको हम यहाँ बनाना चाहें, टी ए कॉस थीटा यहाँ लिख दिया है, टी ए साइन थीटा इधर लिख दे रहा है साइन 60। तो नेट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस पर कितनी आ रही होगी, नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा पायलन पे, वो होगा हमारे पास एच माइनस टी साइन 60। एच की वैल्यू कितनी है 1000, टी की वैल्यू कितनी है 1077 साइन 60। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 67.29 किलो न्यूटन। बस ये वैल्यू आ गई, हमारे पास सेफ हो गया। तो आप सिंपल देख पा रहे होगे कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन इस केबल की मदद से इस पायलन पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितनी हद तक डिग्रेड हो जाती है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन डिग्रेड होने से अल्टीमेटली मूवमेंट काफ़ी हद तक डिग्रेड हो जाता है। मीन्स अगर इतना फोर्स, जितना कम फोर्स लगेगा उतना ही ये कम मूवमेंट रेस्ट करेगी, कम मूवमेंट रेस्ट करेगी उतना ज़्यादा लोड को ये बियर कर पाएगी। तो आप दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये पहले केस हमने देख लिया, जब पुलिस पास होकर जा रही है तो हमारे पास कितनी वैल्यू आती है। इसमें एक एडवांटेज और मिलेगा जब हम सैडल सपोर्ट की बात करेंगे। इसमें एडवांटेज क्यों मिलेगा, हम ये पढ़ रखे हैं कि सैडल सपोर्ट पर कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आती है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये खुद ही मूव हो जाता है। अगर आ रही होगी तो ये आगे सरक जाएगा, आगे सरक जाएगा तो कोई रिएक्शन आएगी नहीं, तो अगर रिएक्शन नहीं आएगी तो यहाँ मूवमेंट नहीं आएगा, मूवमेंट नहीं आएगा तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक। तो सिंपल अगर हम दूसरे केस में बात करें, जिसमें अभी हम एफ बनाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब इवन हमको पता है कि कोई भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन नहीं आती है, तो टी ए का ये वाला कंपोनेंट मीन्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर होगा, इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के बराबर होगा। तो सबसे पहली चीज़ यही कर देते हैं हम, तो यहाँ पर कर देते हैं ये 1000 जो हमारे पास होगा वो किसके बराबर होगा, T1, ठीक है। अगर ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा T1 cos 60, ये कंपोनेंट हो जाएगा T1 sin 60, ये बराबर हो जाएगा। तो T1 sin 60 और यहाँ से अगर T1 की वैल्यू निकालोगे आप, T1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 1154.7 किलो न्यूटन, ठीक है। T1 की वैल्यू आने से क्या फ़ायदा हुआ, T1 की वैल्यू आने से हमको नेट वर्टिकल रिएक्शन या वर्टिकल फोर्स पता पड़ जाएगा, ठीक। कैसे पता पड़ जाएगा, क्योंकि T1 आ गई और T1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है नीचे से वो हम लिख देंगे। तो यहाँ पर टोटल जो यार नेट वर्टिकल प्रेशर जो हमारे पास आ रहा होगा वो कितना होगा, वर्टिकल प्रेशर हमारे पास हो जाएगा V प्लस T1 cos 60। V की वैल्यू कितनी गिवन है 400, T1 की वैल्यू कितनी गिवन है 1154.7 cos 60। उसको सॉल्व करेंगे हमारे पास जो आंसर वैल्यू आएगी वो आएगी 977.35। तो ऑलमोस्ट बराबर ही होती है, ठीक। और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हमारे पास आती है कितनी, इस केस में 0, क्योंकि सारा मूवमेंट का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वो ख़त्म कर देती है। सिंपल सी बात समझ लें हम कि हमारे पास हमने स्टार्टिंग में जो रिएक्शंस आई वो केवल पे बात की, उससे रिएक्शन ने कहा जो सपोर्ट है मेरे अल्टीमेटली तो सारे लोड को सबसे पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो कितनी आई, उसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। और ये भी चेक किया कि केबल के होने से क्या फ़ायदा आया,
केबल या सपोर्ट के होने से क्या फ़ायदा आया, सपोर्ट के होने से जो हॉरिजॉन्टल लोड की वैल्यू है वो बहुत काफ़ी हद तक डिग्रेड हो गई, कम हो गई या कहीं कहीं भी जीरो हो गई। इसके होने से क्या रहेगा कि जो पाइलन्स हमारे पास हैं उसके बेस पर मूवमेंट की वैल्यू काफ़ी कम आएगी तो बेसिकली ज़्यादा लोड को सह पाएगा या लोड कैरिंग कैपेसिटी इसकी काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने दो न्यूमेरिकल को देखा और इसी तरीके से डिस्कस किया। पहले न्यूमेरिकल में हमने ये देखा कि जो हमारे पास सपोर्ट्स हैं वो अलग अलग लेवल पर होंगे तो हम उसको कैसे डील करेंगे, और यहाँ पर एक मेन चीज़ कॉन्सेप्ट में बात की तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वैल्यू कैसे आएगी, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बदल कैसे गई, तो इसको हमने देखा एक सिंपल फंडे से भी देखा कि इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो गई, देन सॉल्व किया। देन हमने सिंपल एक केबल की बात की, लेकिन केबल के कारण जो पाइलन्स हमारे पास हैं पाइलन्स पे क्या लोड जाता है उस केबल के थ्रू, उस लोड्स की वैल्यू भी हमने फाइंड आउट की और ये देखा कि डिफरेंट केसेस में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लोड की वैल्यू है वो कितनी होती है और कम होने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर्स। थैंक यू फॉर दिस इज़ अ रेफरेंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।